आजकल हर जगह इंडियाज़ गोट टैलेंट की कंट्रोवर्सीज़ की न्यूज़ चल रही है। यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर एंड इवन न्यूज़ चैनल पर भी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियाज़ गोट टैलेंट, बियर बाइसेप एंड द रिबेल किड। सो इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस कंट्रोवर्सी, तो इंडियाज़ गोट टैलेंट जो कि समय रैना का शो है, उस पर तकरीबन 2 महीने पहले कुछ गेस्ट आए थे, विच इंक्लूड बियर बाइसेप्स एंड द रिबेल किड। एंड दिस इज़ व्हाट बियर बाइसेप्स said on the show. Other, watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? I know it is completely awful and disgusting thing to say. रणबीर अलाहाबादिया के कंटेंट को अगर आपने फॉलो किया है तो उनकी इमेज एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल टाइप की है। गॉड, मेडिटेशन, लाइफ एंड डेथ एंड सक्सेस से रिलेटेड उनके मोस्टली पॉडकास्ट होते हैं। और वही बात करें इंडियाज़ गोट टैलेंट की, तो वो बिल्कुल कैंडिड है। जिन इन्फ्लुएंसर को आपने कभी भी गाली गलौज करते हुए नहीं सुना होगा, वो यहाँ भी आके पूरा डैंक और डार्क बनने का ट्राई करते हैं। पर्सनली मैंने ये शो कभी नहीं देखा था, पर इस शो की हाइप इतनी थी कि यूट्यूब और इंस्टा पे इसके रील्स या शॉर्ट्स दिख ही जाते थे। शायद रणवीर अलाहाबादिया ने भी शो के ह्यूमर के हिसाब से खुद को फ़नी या डैंक बनाने का ट्राई करते हुए ये जोक मारा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से उन्हीं पे ही उल्टा पड़ गया। कुछ और बातें भी रणवीर ने इस शो में बोली जो कि प्रॉब्लमेटिक थी। अब इनकी ये सब क्लिप्स वायरल हो गई और रणवीर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। और इस बात का भी मुद्दा उठा कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, जो कि एक हिसाब से सही भी है। पर अब ये कंट्रोवर्सी पार्लियामेंट तक पहुंच गई है, विच इज़ टू मच। रिसेंटली आई सॉ ए रील ऑफ गौरव तनेजा ए द फ्लाइंग बीस्ट। उन्होंने भी इस टॉपिक के बारे में बात की। मैं भाई बहुत ज़्यादा अवॉइड करता इस टॉपिक पे ना बोलूँ, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि लोग सोचेंगे किसी और का मामला तुम क्यों भाई। लेकिन पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई बियर बाइसेप्स की, मैंने कहा चलो इस देश का युवा अभी जागा है, पूरी तरह से सोया हुआ नहीं है कि हाँ जब अपने संस्कृति में बात आती तो उठ के लड़ता अपने लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत गलत चीजें बोली गई, नहीं होनी चाहिए थी। लोगों को था कि अभी भी है भाई, मर्यादा है देश में। लेकिन अभी क्या चल रहा है भाई, इतने सारे स्टेट्स की पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। मैंने अभी अभी देखा एडिटर को पकड़ के ले गए हैं, जो भी शो पे आया उसको समन कर दिया है। वो बंदा हाई सुप्रीम कोर्ट जाके अपना वो कह रहा है कि मेरे को क्लब कर दो, एफआईआर कैंसिल नहीं, क्लब कर दो, एटलीस्ट एक एफआईआर कर दो। भाई मैं तो कहता हूं सुंदर पिच्चे को पकड़ के लाओ। यूट्यूब पे जब पड़ती है गालियां तो यूट्यूब का एल्गोरिथम का कैच नहीं कर पाता है कि गालियां पड़ रही हैं। सुंदर पिच्चे को क्यों नहीं पकड़ के ला रहे आप? क्योंकि दम नहीं है इसको पकड़ने का। पकड़ेंगे कमजोर बंदे को, इसको डंडा कर सकते हैं। इनसेन ब्रो, इनसेन। मतलब सबको साफ साफ दिख रहा है अब कि भैया ये क्या चल रहा है आंखों के नीचे। दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी वी वोटेड फॉर। भाई किसी को भी सजा देनी है तो जो उसने दुष्कर्म पाप किए हैं उसके प्रोपोर्शन में सजा दी जाती है। बच्चा जब स्कूल से एक पेंसिल चोरी करके लाता है तो माँ सिर्फ थप्पड़ लगाती है उसको, माँ उसको डिसोन नहीं कर देती। तो जो गलती हुई है उसके प्रोपोर्शन में सजा दीजिए, और जिसने गलती की है उसको दीजिए। द प्रोसेस ऑफ लॉ इस मेरे को किसी एक बड़े लॉयर ने बड़ी अच्छी बात कही थी लॉ के बारे में। मैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा लॉ का जानकार हूँ, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लॉ का प्रोसेस उसलिए नहीं होता कि सही गलत का फैसला हो सके। लॉ का प्रोसेस इसलिए होता है कि कौन किसको कितना तंग कर सकता है, और जिसके पास ज्यादा पावर है वो कमजोर को उतना तंग कर सकता है। और इस केस में अब वही हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिबेल किड। वो भी शो पे गई थी और उनके खिलाफ भी लोगों में काफ़ी गुस्सा है। मेनली ये गुस्सा एक स्टेटमेंट की वजह से है। ना देखिए माँ से निकलने के बाद पर लोगों को शायद इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। अपूर्वा का ये रिएक्शन था वहीं के कंटेस्टेंट की बात पे। आई नो कि अपूर्वा ने जो भी बोला वो सही नहीं था, पर वो कंटेस्टेंट काफ़ी अनोइंग था और कुछ भी बोल रहा था। बोलो बोलना क्यों? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? एंड आई थिंक वो ये आंसर डिजर्व करता था। अपूर्वा और रणवीर को काफ़ी डेंजरस डीएम आ रहे हैं और लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आई नो कि उन्होंने जो भी शो पे बोला वो सही नहीं था, लेकिन जो पनिशमेंट होती है वो एक्शन की इंटेंसिटी को देख के दी जाती है। तो उनके एक्शन की इंटेंसिटी के हिसाब से ही उनको गाइडलाइन दी जानी चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया की जो मदर है वो डॉक्टर हैं और वो अपना एक क्लिनिक चलाती हैं,
तो लोग उनकी क्लिनिक पे जाके फेक पेशेंट बन के उनको हैरेस कर रहे हैं। एंड दिस इज़ गेटिंग टू मच। सो एट लास्ट काफ़ी बातें ऐसी हैं जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे बोली गई हैं और जो सही में प्रॉब्लमेटिक है। कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए कंटेंट क्रिएशन के लिए। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। थैंक यू।